कैंडिडेट को नहीं देखे, मुझे देखकर वोट दें और मैं बच्चों के विकास की गारंटी लेता हूं। आपने देखा कि इस देश के प्रधानमंत्री की गारंटी चाइनीज गारंटी से भी घटिया गारंटी है। चाइनीज सामान कुछ दिन चल भी जाता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री का कोई वचन, वादा, गारंटी 1 घंटा भी जमीनी हकीकत से उसका कोई लेना देना नहीं है। कहे थे कि यह इलाका किसानों का इलाका है, हर किसान की आमदनी 2 गुना करेंगे, हर खेत तक पानी पहुंचाएंगे। पूरे बक्सर लोकसभा क्षेत्र में 80% रहने वाले किसान लोग, अभी तक मैं 2 से 3 लाख लोगों से सीधे संवाद किया हूं। एक भी व्यक्ति ने नहीं कहा कि इलाके के किसानों के भलाई के लिए उन्होंने कोई पानी का व्यवस्था किया हो, उनके अनाज के बिक्री के लिए कोई बाजार व्यवस्था किया हो। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी उनका छड़ा हुआ है। नीतीश कुमार उसको कभी भी बिहार में लागू नहीं होने दिए। तो फिर किस बात की मोदी जी की गारंटी? केवल एक ही उनकी गारंटी रहे कि लगातार हर साल आपके खर्चे बढ़ते गए, महंगाई चरम सीमा पे गया, मजदूरों के तनख्वाह नहीं बढ़े, किसानों के अनाज के दाम नहीं बढ़े, सरकारी नौकरियों को खत्म करके कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नौकरी देने का काम किया। इतना ही नहीं, देश की सुरक्षा के साथ सामने है इस देश में कि 22 साल का 18 साल का नौजवान नौकरी में जाएगा, 22 साल में रिटायर होगा। और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था देश के सामने छाती चौड़ा करके कि देश की राजनीति में 75 साल पूरा होने पर वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे या वो पद छोड़ देंगे। क्या यह बात सत्य है कि देश के प्रधानमंत्री 75 साल उम्र के पूरा करने के बाद भी वो पुनः 5 साल के लिए कर रहे हैं कि अभी मैं जवान हूं, मुझे 5 साल का और अवसर मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री के जवान भी चाइनीज गारंटी के समान हैं, जो अपने लिए अलग कानून, अपने विरोधियों के लिए छोड़िए, अपने समर्थक जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति शिखर पुरुषों को 75 साल के रूप उम्र में उन्होंने ठंडे बस्ते में जो डालने का जो काम किया था, आज जो सवाल भारतीय जनता पार्टी के बारे में लोग, देश के लोग कह रहे हैं, इस पार्टी में कोई कार्यकर्ता नहीं बचा, इस पार्टी में कोई नेता नहीं बचा, केवल भक्त बचे हैं जिनका काम है जैसे हरे राम हरे कृष्ण का जाप होता है, उसी तरह से भारतीय जनता में मोदी 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 का जाप लोग करते हैं। इसके सिवा भारतीय जनता पार्टी में कोई नीति सिद्धांत पर राजनीति नहीं रहा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं कहता हूं। वो एक बीमार आदमी है, जब जाहिर बात है मानसिक रूप से बीमार है, शारीरिक रूप से बीमार है नहीं, मैं नहीं जानता। उनके मन से जितने भाषण आ रहे हैं पिछले 6 महीना में, उन बातों को हम लोग मन से नहीं दोहराते हैं। ज्यादातर असंसदीय हैं और समय अनुकूल भी नहीं है। आप देखे होंगे उन्होंने कहा था कि बिहार में हम आएंगे तो सुशासन की सरकार लाएंगे। सुशासन की सरकार के लिए आपको पटना जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने निकटतम कार्यालय, अंचल कार्यालय चले जाइए, परिवहन कार्यालय चले जाइए, प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय चले जाइए। उनके सुशासन का पोल आप बेहतर तरीके से खोल सकते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने कहा था कि इस राज्य में हम आएंगे सत्ता में तो बेरोजगारी दूर करेंगे, पलायन को रोक देंगे, लोगों की आमदनी बढ़ाएंगे। बिहार में क्या हुआ? एक भी पलायन रुका। आज 4 करोड़ बिहार के लोग दूसरे राज्य में नौकरी कर रहे हैं, नौकरी खेतों में काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं। बिहार एक श्रम सप्लाई करने का एक ऐसा अव्यवस्थित अड्डा है जहां कोई कानून नहीं। लगातार पलायन इस राज्य के नौजवानों का पूरी बिहार की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का नीतीश के जो षड्यंत्र था, वो देश के धरना क्षेत्रों के इशारे पर इस काम को करने का काम किया था।
साथियों, आप रोड शो में आए हुए सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं और जिस उत्साह से आप बक्सर के बदलाव के लिए आप प्रयत्नशील हैं, निश्चित तौर पर बक्सर में लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए वाटरलू साबित होगा। देश की सत्ता से मोदी जी चले जाएंगे, नीतीश कुमार तो पहले ही इस्तीफा उनका तय है। इस लोकसभा के चुनाव के बाद वो गद्दी पर नहीं रहेंगे, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। उनकी चला चली की बेड़ा में एक मुखौटा मुख्यमंत्री के तौर पे केवल बिहार में 39-40 सांसदों को लेकर के दिल्ली में जो झांसा देने का जो काम किया, विशेष पैकेज के नाम पर देश के प्रधानमंत्री ने केवल और वहां पर केवल वो अडानी और अंबानी के पक्ष में कानून बनाने के लिए बिहार के सांसदों को चाहते हैं। वैसे ही जैसे हरे राम हरे कृष्ण मंदिरों में करते हैं, वहाँ हरे अडानी हरे अंबानी का जाप में हाँ मिलाने के लिए बिहार से 40 सांसद में से बहुमत का सांसद चाहते हैं। लेकिन यहाँ की जनता सजग है, यहाँ नौजवान सजग हैं, यहाँ की माता बहनें सजग हैं, जिन्होंने महंगाई का कमर तोड़ बोझ लोगों पे जो लादा है, इससे लोग सजग हैं। निश्चित तौर पर देश नरेंद्र मोदी 1% देश के धरना सेठों के पक्ष में काम करने का निर्णय लिया। 10 सालों में आप देखें तो भारत सरकार के हिस्से से बक्सर संसदीय क्षेत्र में और रामगढ़ के इलाके में कोई एक पाई का भी खर्च हुआ हो, जरूर आप बताइएगा कि यह भारत सरकार के द्वारा हुआ। हम लोग जब विधायक बने, यहाँ इस इलाके के काम जहाँ रुक गए थे, जहाँ सड़कों के निर्माण रुक गए थे, जहाँ विद्यालयों के निर्माण रुक गए थे, नहरों का आधुनिकीकरण रुक गया था, हॉस्पिटल के निर्माण रुके पड़े थे, पंप हाउसों के केवल शिलान्यास लगे हुए थे, ये तमाम जो था, डिग्री कॉलेज हमारा रामगढ़ का बंद पड़ा था, विषया का डिग्री कॉलेज बंद पड़ा था, जो शिक्षा के क्षेत्र में